हेलो, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। दोबारा से आपके सामने मैं हाजिर हूँ, लेकर आया हूँ आर्टिकल। लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट्स हमने पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स हमने पढ़े थे और साथ में ही डिस्कस एक चीज़ और की थी कि एक पार्ट जो है इसका और पढ़ा जाता है, कुछ लोग उसको पढ़ते हैं, वो है आर्टिकल। तो आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आर्टिकल पढ़ें, आर्टिकल क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। नाउन के साथ ही जो है हमेशा आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। तो पहले हमें पता हो कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन हमारे पास है, पहले डिस्कस भी किया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से कहूँगा, ऐसी कोई चीज़, एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग विच यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील, उसको जो है हम नाउन कहते हैं। कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसे जो है नाउन कहते हैं। देखा जाए तो नाउन की जो है दो किस्में पाई जाती है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये आपको समझना जरूरी है, ये आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, इससे पहले कि हम आर्टिकल्स पढ़े, ज्यादा क्लियर हो जाता है। काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, अगर इसको हम लिखें तो हमें पता चलेगा कि सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर हमारे पास जब काउंटेबल नाउन्स की बात आए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकर आते हैं पेन। पेन हमारे पास है काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन, मगर सिंगुलर नाउन। एक पेन की बात करें तो एक पेन है, सिंगुलर आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया पेन। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं लेकिन प्लूरल में हो, इसको अगर देखें तो पेन्स। लेकिन इसके साथ ही देखा जाए तो इसी के साथ लिंक करते हुए अगर चले हम, इंक। इंक क्या चीज है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। इंक जो है अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? देखा जाए, इंक को अगर हम काउंट करने बैठे तो इंक को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। हम मान के चले चेयर। चेयर भी एक सिंगुलर नंबर है काउंटेबल नाउन का। एक चेयर है, एक चेयर की बात चल रही है, सिंगुलर नंबर है। अगर चेयर को प्लूरल काउंटेबल नाउन में लेना हो, चेयर्स, तो यह आ गया प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जो प्लूरल हो, दो या दो से ज्यादा हो। अगर इसी की बात करें हम, वुड, जिस चीज से ये चेयर्स बनी हुई है, वुड क्या है? वुड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। चेयर जो है वुड से बनी हो सकती है, प्लास्टिक से बनी हुई है, हो सकती है, आयरन से बनी हो सकती है, ठीक है। तो जो इसका जो जिस मटेरियल से ये बनी हुई है, तो ये सारी जो है ये कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इलेक्ट्रिसिटी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस चीज को डिस्कस करने का मकसद क्या था? सिर्फ ये बताना आपको कि काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। एप्पल, एप्पल, एक एप्पल की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर है काउंटेबल नाउन में। अगर एप्पल्स बोले, प्लूरल काउंटेबल नाउन कहलाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखा जाए, सिंगल है, जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करें तो ये वाला पोर्शन आपने कवर करना है। सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करें ये वाला, और अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो ये वाले पोर्शन को आपने लेकर चलना है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके साथ ही हम अगर देखें तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल किसके साथ होता है? आर्टिकल का इस्तेमाल इन सिंगुलर, इसके साथ कौन सा होता है, इसके साथ कौन सा होता है, इसके साथ कौन सा होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल
एक इंडेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एंड एन आता है। डेफिनेट आर्टिकल में द क्यों और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन क्यों? डेफिनेट आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जहां पे रीडर को ये पता है कि नाउन के बारे में उसको कोई नॉलेज हो। जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, उसके पास, रीडर के पास नॉलेज है, तब जाके जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी आइडेंटिटी को, उसकी उस नॉलेज को जो है, ऑलरेडी उसकी माइंड में है वो नॉलेज, उस नाउन के बारे में नॉलेज, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो द का इस्तेमाल हमें वहां पे होता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जो रीडर के नॉलेज में ना भी हो, वहां पे जो नॉन रीडर के नॉलेज में ना हो, उस नॉन के साथ जो है ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक चीज इसमें और है, ये द जो है, द आर्टिकल जो है, ये हर जगह लगता है। ये इसके साथ भी लगता है, ये इसके साथ भी लगता है, ये इसके साथ भी लगता है। तो जब जब रीडर के पास इन चीजों के पास का नॉलेज हो, उस वक्त जो है कंडीशन डिसाइड करेगी कि ये कहां पे लगेगा, कहां पे नहीं। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन ए या एन की बात होता है तो ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लगेगा, ना इसके साथ लगेगा, ना इसके साथ लगेगा। लेकिन द जो है ऐसी चीज है, ये इन सब के साथ लग सकता है। तो कंडीशन डिसाइड करेगी कि ये इनके साथ लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगाना हो तो लग सकता है हर किसी के साथ, नहीं लगाने नहीं जरूरत हो तो कहीं नहीं लगेगा। लेकिन ये चीजें जो है एक ही जगह यूज हो सकती हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। इतना जो है समझ मुझे लगता है आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम, इस द की बात भी करें। आपने सुना होगा कुछ लोग इस द को दी प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे जो है द प्रोनाउंस करते हैं। तो द को दी कब पढ़ना है और द को द कब पढ़ना है? डी ए लिखा मैंने पहचान के लिए, डी ई लिखा मैंने। दी कब पढ़ना है और द कब पढ़ना है? दी हमेशा जो है, दी जो है वॉवल साउंड के साथ लगता है और द जो है हमें कॉन्सोनेंट के साथ लगता है। और वॉवल साउंड्स आपको पता है, वॉवल वॉवल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। द एप्पल, द एप्पल, द एप्पल नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये हमें रूल बताता है कि वॉवल्स के साथ जो है हमेशा दी पढ़ा जाता है। अगर कॉन्सोनेंट की बात करें, द कैट। वॉवल्स वॉवल्स के अलावा बाकी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स काउंट होते हैं। वॉवल के साथ ई से अर्थ, द अर्थ, इसको दी अर्थ पढ़ेंगे। सन है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। सन, एस जो है कॉन्सोनेंट है, द सन। इसको हम दिस सन नहीं पढ़ेंगे, इसको द सन पढ़ेंगे। आई से कोई, द इंकपॉट, इसको दी पढ़ेंगे न कि द पढ़ेंगे। और यहां पे हम पढ़ेंगे बॉल, द बॉल। तो इस तरह से ये कंसेप्ट रखना भी जरूरी है। आपको दी कहां पे लगाना है? जहां पे आपके पास वॉवल साउंड्स हो, और द कहां पे लगाना है? जहां पे आपके पास कॉन्सोनेंट वर्ड्स हो या कॉन्सोनेंट साउंड्स हो। इसके साथ साथ ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल हम शुरू करेंगे कि ए का इस्तेमाल कहां पे होता है और एन का इस्तेमाल कहां पे होता है। आपको, जैसे मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया, कि ए और एन का इस्तेमाल सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है और एन का इस्तेमाल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ए का इस्तेमाल कहां होता है और एन का इस्तेमाल कहां पे होता है, ये डिस्कस करेंगे हम। ए का इस्तेमाल और एन का इस्तेमाल फर्क क्या है। जिस तरह से हमने द और दी का इस्तेमाल देखा कि दी का इस्तेमाल जो है वोवल्स के साथ होता है और द का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है, इसी तरह से जनरली ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है और एन का इस्तेमाल वोवल्स के साथ होता है।
फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, यहां पे लिखें एन एप्पल। आपके साथ पहले भी डिस्कस किया मैंने कि द एक ऐसी चीज है, द आप यहां पे भी लगा सकते हैं, द आप यहां पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे द तब लगेगा जब आप एक कंप्लीट सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आप लिंक कर रहे हैं उस नाउन को किसी घड़ी के साथ या किसी लम्हे के साथ जहां पे आपने उसके साथ पहले भी एनकाउंटर हुआ हो, पहले भी आपने उसको डिस्कस किया हो, या पहले आपके नॉलेज में हो। जो लम्हा या जो मोमेंट आपकी नॉलेज में पहले भी आई हो, उस नाउन का इस्तेमाल, उस लम्हे का जो नाउन पाया गया हो, उस नाउन का इस्तेमाल जब आप इस वक्त कर रहे हैं, तब जाकर आप जो है उसमें द का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, फिर मैं आपको द से लेकर एक एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पे। A ball, an apple, a cat, an aeroplane। लेकिन कुछ केसेस में अगर देखा जाए, an umbrella, an umbrella, a university, an umbrella। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे भी मैंने यूज से स्टार्ट किया, यहाँ पे भी यूज से अल्फाबेट स्टार्ट है, तो क्या वजह है, क्यों यहाँ पे एन लगा, एन अम्ब्रेला, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्यों? तो ये भी ग्रामर हमें बताता है, रूल एक बताता है कि एनी 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 वर्ड विच प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ वॉवल साउंड, विच प्रोड्यूसेस वॉवल साउंड। हमने यहाँ पे अल्फाबेट्स पे नहीं जाना है बल्कि साउंड्स पे जाना है। जो है वॉवल साउंड्स के साथ, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ इस्तेमाल होता है, और एन जो है वॉवल साउंड्स के साथ। जब साउंड्स की बात आए तो यहाँ पे साउंड को देखिए तो यूनिवर्सिटी, इसको जब प्रोनाउंस करेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू, ये यू ये यू मान के चलें या ये यू मान के चले, तो कहीं ना कहीं ये यू जो है यू, ये यू नहीं, ये यू मान के चलें। जब ये यू की आवाज दे रहा है तो यू जो है, यू साउंड जो है ये वॉवल साउंड नहीं है, यू कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जो भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उसके साथ जो है ए लगेगा, तो एन बाकी जगहों पे आएगा। एक यूरोपियन लिखेंगे, यूरोपियन, अ यूरोपियन। हालांकि अल्फाबेट देखें तो अल्फाबेट जो है ये वॉवल है, ई लिखा है, लेकिन इसको देखें तो साउंड जो है यूरोपियन, यू, यही यू की आवाज दे रहा है। जहां पे ये यू की आवाज दे वहां पे यू की आवाज कोई वॉवल दे, वॉवल अल्फाबेट कोई यू की आवाज दे, उसके साथ ए का इस्तेमाल होगा, ना कि एन का इस्तेमाल होगा। इस तरह से वॉवल साउंड के साथ एन का इस्तेमाल, और इसके साथ जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके साथ कॉन्सोनेंट ए का इस्तेमाल होगा। तो इसके साथ ही और भी कुछ हैं, जैसे ऑनर, HONOUR, ऑनर। तो देखा जाए इसमें एच जो है साइलेंट है, तो यहाँ पे एच को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि साउंड आपने देखनी ऑनर, ओ की आवाज, की आवाज, सॉरी, की आवाज आ रही है तो वोवल साउंड आ रही है, ऑनर एंड ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल एंड ऑनरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी साउंड जो है से निकलती है, वॉवल साउंड निकलती है, इसलिए इसके साथ भी एन का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने आपको द का यूज बोला था कि द जो है कहाँ पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, टेक दिस पेन, टेक द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। जब हम ये वाला सेंटेंस लिखते हैं, टेक द पेन या दिस इज द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। टेक द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। लो, ये पेन लो, ये कौन सा पेन है?
इसके साथ पहले जो आपने कल मुझे दिया था, जिसके बारे में, इसका मतलब रीडर को जिसके बारे में नॉलेज ऑलरेडी है, उस चीज का मेंशन करने के लिए हमें जो है द का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये कोई आम पेन नहीं है, ये कोई ऐसा पेन नहीं है कि जो अचानक मिल रहा है। टेक द पेन, अगर हम सिंपली जो है इसको टेक टेक पेन, टेक अ पेन हम बोल सकते हैं। टेक अ पेन, एक ही पेन की बात हो रही है, सिंगल पेन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यहाँ पे जो है सिंगल ए हम लगा सकते हैं, टेक अ पेन। लेकिन ये अ पेन जो है, अ पेन आ गया जिसका हमें पहले कोई नॉलेज नहीं है, अचानक से भी मिल रहा है, चलता है। लेकिन ये टेक द पेन, जब हम टेक द पेन जो है, जब ये बात करते हैं, तो जब अब हमने टेक द पेन लगाया, इसका मतलब ये जो है ऑलरेडी रीडर के नॉलेज में है। ये चीज ऑलरेडी, ये नाउन जो है ऑलरेडी रीडर के नॉलेज में है, इसलिए ये कहता है कि द पेन, ये वो पेन है जो आपने मुझे कल दिया था। बल्कि ऐसा नहीं है कि अचानक हम इसको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। ये वो पेन है, दिस इज द पेन, ये वो पेन है जो आपने कल मुझे दिया है। तो दिस इज द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। तो इस तरह से हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है, और दी कहाँ पे लगता है, या द कहाँ पे लगता है, कैसे इसको प्रोनाउन करेंगे, दी कहाँ पे लगता है और द कहाँ पे लगता है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल के लिए मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की। होप आपको इस चीज़ का पूरा समझ आई होगी। इन केस कोई कमी रहती है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रहती है, बोलते बोलते इंसान कहीं लफ्ज़ जो है गलत भी बोल देता है, तो किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इस पे दोबारा से गौर किया जाए। बाकी बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहें, ताकि इस किस्म की वीडियोज़ और भी आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम अहेड।